नमस्ते प्यारे दोस्तों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं वर्त कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। आज हम बात करने वाले हैं लोक प्रशासन कला है या विज्ञान। लोक प्रशासन, अब इसके बारे में तो हमने समझ लिया है कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, इसके क्षेत्र क्या है, यूजर स्टेप पहले वाले पार्ट में पढ़े हैं। आज हम देख रहे हैं कि लोक प्रशासन क्या है, एक कला है यानी आर्ट है या साइंस है। लोक प्रशासन, जैसे आपने अगर पिछली क्लास देखी हो, लोक प्रशासन क्या है, अर्थ अगर आपने समझा हो, तो आज हम इसकी पहेली को भी समझेंगे कि लोक प्रशासन कला है या विज्ञान है। कला किसे कहते हैं? कला उसे कहते हैं कि जब कोई कार्य हम अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास करने से किसी काम के अंतर्गत हमें कला हासिल हो जाती है। जैसे लिखना, अब कोई शुरुआत में लिख रहा है तो उसकी वो कला नहीं कहती। जब उसकी प्रैक्टिस हो जाती है, एक राइटिंग अच्छी हैंड राइटिंग बनती है तो एक कला बन जाती है। क्या बन जाती है? कला। तो इस तरह से जैसे कि एक लाइन यहाँ पे लिखी है, कला का मतलब होता है व्यवस्थित अभ्यास। एक ऐसा अभ्यास कीजिए, रूटीन, जो कि व्यवस्थित रूप में हो तो वो कला बन जाती है। जैसे पेंटर कहता है ना, ये बहुत अच्छी पेंटिंग करता है, इसकी कला है। क्यों? क्योंकि इसने एक व्यवस्थित अभ्यास किया हुआ है। अब कला, लेकिन लोक प्रशासन कैसे कला हुई? तो लोक प्रशासन, लोग यानी लोगों के लिए प्रशासन चलाना, ये सरकार के अधिकारी, विभाग, मंत्री, इसके अंतर्गत काम करने वाले विभिन्न कर्मचारी, ये सभी एक सिस्टम से काम करते हैं। तो अगर ये एक व्यवस्थित रूप में काम करते हैं तो इस तरह से ये एक कला है इनकी। क्या है? एक आर्ट की तरह होता है। यानी लोक प्रशासन जिस तरह से एक व्यवस्थित तरीके से चलता है, अपने कार्य को पूर्ण करता है, तो लोक प्रशासन एक कला की तरह होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि टीड ने लिखा है कि लोक प्रशासन यानी जो ये प्रशासन होता है ये एक ललित कला है। ललित कला का मतलब होता है एक से ज़्यादा आर्ट को हमें सीखना, एक से ज़्यादा कलाएं आती हैं। तो अब जैसे मान लीजिए अगर एक कलेक्टर को जिले को संभालना है तो उसे प्रशासन का नॉलेज होना चाहिए ना। उसे ये नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से कैसे लोगों से काम करवाना है, क्या अधिकारी को ऑर्डर देना है, किस तरह से मुझे नेताओं से ऑर्डर मानना है। तो ये उस कलेक्टर के पास एक कला होगी, तभी तो वो प्रशासन को चला पाएगा। यानी कला का प्रशासन से अच्छा संबंध है कि जिस तरह से व्यक्ति के पास कला होगी उसी अकॉर्डिंग वह प्रशासन को चला पाएगा। तो अब ये यहाँ से क्लियर होता है। तो लोक प्रशासन को अब ऐसे पॉइंट के सामने आपके रख रहे हैं कि जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि वास्तव में लोक प्रशासन एक कला है, एक आर्ट है। यानी अभी भी अगर नहीं समझे तो बता देते हैं कि लोक प्रशासन एक कला होती है। किसी को कोई एरा गहरा लोक प्रशासन को नहीं चला सकता। ठीक है ना। अब जैसे पहले के समय मान लीजिए अलग अलग राजा हुआ करते थे, तो अगर आप देखें तो बढ़िया राजा कौन है, तो एक दो राजा के नाम आएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने राज्य को एक व्यवस्थित ढंग से चलाया, उनके पास एक कला थी। तो किसी राज्य को, राज्य के अंदर लोगों को और उस राज्य को उस लोगों के लिए चलाना, लोक हित में चलाना, यानी लोक कला कहलाती है, लोक प्रशासन। तो घर परिवार हो या रिश्ते नाते हो या सरकार को एक सरकार चलानी हो या अधिकारी को कोई प्रशासन मंच चलाना हो तो एक कला की जरूरत होती है, एक आर्ट की जरूरत होती है। तो हर क्षेत्र में एक आर्ट जरूरी है। तो लोक प्रशासन यानी लोगों के लिए ये जो सरकारी प्रशासन चलता है इसमें भी अभ्यास की जरूरत होती है, और अभ्यास से व्यक्ति सीखता है और सीखने से उसमें कला आती है और यही कला उसे प्रशासन को चलाना सिखाती है। तो अब इसको और अच्छे से समझते हैं कि लोक प्रशासन कला क्यों है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है कि ये सर्वमान्य सिद्धांत है। ये एक सर्वमान्य बात है कि किसी कार्य को अगर आप करते हैं बार बार तो वो अभ्यास कला बन जाती है। अगर आप एज तहसीलदार के रूप में काम कर रहे हैं या एक मान लीजिए मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं तो आपको उसके काम करने की धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, आपके अंदर एक कला आ जाएगी और फिर आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑटोमेटिकली अगर कहें ना तो लोक प्रशासन है ना, वो क्या है, एक सिद्धांत बन गया है कि ये एक कला है। लोक प्रशासन क्या है? कला। कहता ना एक टेक्निक, कि ये एक टेक्निक की तरह काम करती है। हर कोई लोक प्रशासन को नहीं चला सकता। अब जैसे नया नया व्यक्ति है, उसी कहा जाए कि आपको एक राज्य को चलाना, वो नहीं चला पाएगा क्योंकि उसके पास कला नहीं है, और कला अभ्यास से आती है, और अभ्यास अगर सीख जाते हैं तो लोक प्रशासन को चला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर, ये तो देखो अभी जस्ट मैंने आपसे बात करी कि लोक प्रशासन चलाने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है।
यानी किसी भी काम को अगर करना है तो उसके लिए पहले हमें उससे रूबरू होना पड़ता है, उसको सीखना पड़ता है। और कोई नई चीज़ जब हम बार बार करते हैं वो अभ्यास हमारे लिए कला बन जाती है। तो लोक प्रशासन यानी सरकार को चलाना है, इसके अंदर अधिकारी, मंत्री, तंत्री या जो भी है उसको हैंडल करना है, लोगों के लिए उनसे आदेश मनवाना है। तो इस तरह से ये एक अभ्यास है, लोक प्रशासन अभ्यास है और अभ्यास को ही कला नाम दिया गया है। आपके पास एक कला आ गई, वो कला कैसे आ गई? कहते हैं कि ये बहुत अच्छा लिखता है, कैसे लिखा? क्योंकि इसने अभ्यास किया था। तो लोक प्रशासन भी धीरे धीरे एक अभ्यास की तरह बनता है और कला बन जाता है। तो लोक प्रशासन है उसमें अभ्यास की जरूरत होती है और अभ्यास मतलब कला है। तो लोक प्रशासन क्या हुआ? एक कला हुआ। बात करते हैं तीसरा पॉइंट, विशेष रुचि और गुण। बिल्कुल, किसी भी कार्य को करने के लिए पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है, तभी तो उसमें इंटरेस्ट जगता है। और हम किसी कार्य को किसी वजह पे करते हैं, कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो उसको बार बार करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह लोक प्रशासन को हम जब एज ए कला मानते हैं तो एक रुचि की तरह इसको समझते हैं। इसके संबंध में एक दो लाइन आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार किसी भी कला में सफलता प्राप्त करने के लिए एक रुचि की जरूरत होती है। यानी आपको मान लीजिए एज ए क्रिकेट अच्छे से खेलना है, आप क्रिकेट एक कला ही है क्रिकेट खेलना। अब क्रिकेट को अगर आप अच्छे से खेलना चाहते हैं तो पहले तो इसमें इंटरेस्ट जगना होगा। अगर आपको पसंद नहीं है क्रिकेट तो वो कला आप में हासिल नहीं हो सकती। तो पहले तो रुचि, इंटरेस्ट जगाना होगा और जब आप में इंटरेस्ट जगेगा तब आप उसके प्रति कार्य भी करते हैं। उसी प्रकार एक कुशल प्रशासक यानी प्रशासन को चलाने वाला। जैसे अपने किसी राज्य को चलाने वाला प्रशासक कौन होता है? राज्य होता है अपने। या अगर बात करें लोकतंत्र में, तो लोकतंत्र में जो राज्य का जो प्रमुख होता है, जो संविधान के अकॉर्डिंग, वो होता है राज्यपाल। तो राज्यपाल को एज ए राज्य प्रशासक कहा जाता है। तो उसके पास राज्य को चलाने का नॉलेज कैसे आएगा? क्योंकि उसको इस कार्य का इंटरेस्ट है, उसने इसका अभ्यास किया है, तो इस तरह से वह राज्य को चला सकता है। तो यानी ये प्रशासन एक कला हो गई। क्या हो गई? कला हो गई। और ये गुण आप में ऑटोमेटिक इसको बढ़ावा देते हैं। फिर चौथी जो बात है कि वास्तव में लोक प्रशासन एक कला है, तो चौथा पॉइंट कह रहा है कि ये विकास की प्रक्रिया है। यानी जब हम शुरू करते हैं तब एक निश्चित जगह पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि हर चीज़ जब शुरू होती है तो वह स्टार्टिंग पॉइंट होती है। लेकिन जब वो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ती है तो एक विकास की प्रक्रिया में उन्नत हो जाती है। इसके अंदर कहा गया है कि विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से लोक प्रशासन एक कला है। पहले मान लीजिए राजा है, ठीक है ना? राजा ने एक राज्य को जीत लिया। अब राज्य को जीतना अलग बात है और राज्य के अंतर्गत लोगों में विश्वास पैदा करना हो, ठीक है ना? विश्वास पैदा कैसे किया जाएगा? जब लोगों के लिए काम किया जाएगा, यानी लोक कल्याणकारी काम किया जाएगा। क्या किया जाएगा? लोक कल्याणकारी काम। जब राजा लोक कल्याणकारी काम करेगा तो लोगों में क्या उत्पन्न होगा? विश्वास। क्या उत्पन्न होगा? विश्वास। यानी ये विश्वास ही है जो उसे आगे विकास करने का मौका देगा। आपने अगर किसी का दिल जीत लिया है तभी तो आप आगे कुछ और कर सकते हो और आपको आपके लोग या आपका माहौल आपको सपोर्ट करेगा। तो लोक प्रशासन को अगर डेवलपमेंट होना है, लोक प्रशासन का विकास करना है, तो इसके लिए कला की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। यानी ये एक विकास की प्रक्रिया है। कला क्या है? विकास की प्रक्रिया। जितनी बार आप उस कला को करोगे उतनी ही उन्नति होगी, उतना ही विकास होता है। और पांचवा पॉइंट तो आपको बिल्कुल इजीली लग रहा होगा कि ये परिवर्तनशीलता होती है। कला है वह एक समान, एक जैसी नहीं रहती, वह निखरती है, कभी कम भी होती है, कभी उन्नत होती है। जैसे बात करें कि क्रिकेटर है तो वो बार बार प्रैक्टिस क्यों करता है? क्योंकि अपनी कला को निखारना चाहता है। या एक सरकार है वो पिछली बार फेल हो गई क्योंकि उसने सही काम नहीं किया, उसने लोगों के अकॉर्डिंग, लोगों के मनोभाव या लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग कानून नहीं बनाए या योजना नहीं बनाई, नए नए स्कीम नहीं निकाली, तो सरकार फेल होगी। तो लोक प्रशासन कला कब होगी? जब उसके लिए आप समय अकॉर्डिंग क्या करो? परिवर्तनशील हो जाओ। कला भी अपने आप पुरानी हो जाती है अगर उसमें नवीनता नहीं आती। क्रिकेट अगर समय बदला है और क्रिकेट की टेक्निक अगर एक ही रखेंगे आप, तो हो सकता है कि वह टेक्निक पुरानी हो जाए। तो समय अकॉर्डिंग आपको अपनी कला में सुधार करना होगा। तो लोक प्रशासन भी
परिवर्तन को हिमायती है, क्योंकि कला भी अपने आप में बदलाव करती है। और लोक प्रशासन का ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, परिवर्तनशीलता। यानी इस तरह से लोक प्रशासन, पहले पॉइंट में तो हमें समझा कि लोक प्रशासन एक कला है, एक आर्ट है। देश को, राज्य को चलाना एक कला है। मूल रूप में आपको मैं समझा रहा हूँ, कला का मतलब चित्रकला बनाने से नहीं है। यहाँ पे लोक प्रशासन चलाना है। लोक प्रशासन मतलब लोगों के लिए एक राज्य को चलाना है। तो ये तो सरकार चलाएगी, या सरकार के नुमाइंदे के जो बैठे हैं वो चलाएंगे, या मान लीजिए आप अगर कलेक्टर हो तो आपको एक राज्य, एक जिले को चलाना है, जिले को व्यवस्थित करना है। तो इसके लिए आपके पास कला होनी चाहिए। तो ये किसी राज्य को अच्छे से चलाने के लिए एक कला को हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोक प्रशासन एक कला है। और लास्ट में यहाँ पे कहा गया है कि लोक प्रशासन एक कला है, क्योंकि यह सिर्फ सिद्धांतों पर बात नहीं करता, इसमें व्यवहारिकता होती है। क्या होती है? व्यवहारिकता। हकीकत में ये काम करता है। तो इस तरह से यहाँ पर तो आपको मैंने समझा दिया कि लोक प्रशासन क्या है, कला। अब दूसरा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, काफ़ी जने ये भी कहते हैं कि लोक प्रशासन साइंस है, लोक प्रशासन एक विज्ञान है। कला के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन लोक प्रशासन एज ए विज्ञान है, ये कहाँ तक सही है? तो इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपकी क्लियर हो जाए। प्रश्न आ सकता है कि सिद्ध कीजिए लोक प्रशासन कला है या विज्ञान, या ये प्रश्न आ सकता है कि लोक प्रशासन विज्ञान है, इसे अपने तर्क में स्पष्ट कीजिए। तो दोनों में से कोई भी प्रश्न आएगा, और ये तो फिक्स है कि एक प्रश्न आएगा ही आएगा, लेकिन कौन सा आने वाला है तो इसलिए आपको अच्छे से समझना है। आगे देखते हैं, लोक प्रशासन एक विज्ञान है। तो अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ कि लोक प्रशासन एज विज्ञान है, क्यों, तो वो भी हम समझेंगे। पहले आपको लोक प्रशासन कला है, ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान कैसे है, या ऐसे क्या कारण है जिसको हम विज्ञान न माने, यानी लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। विज्ञान कैसे हो सकते हैं, साइंस कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले ये जानने से पहले ये जाने कि विज्ञान किसे कहते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, किसी भी चीज़ के बारे में व्यवस्थित, क्रमबद्ध और वर्गीकृत ज्ञान प्राप्त होता है तो वह विषय, उसी जुड़ा हुआ जो तथ्य है वह विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, तो विज्ञान का अर्थ होता है कि तथ्यों को क्रमबद्ध करना। तो विज्ञान उसको कहते हैं जिस विषय में किसी तथ्यों को क्रमबद्ध किया जा सकता है, संगत और सम्मत ज्ञान की संभावना होती है। यानी जो विषय हम पढ़ने वाले हैं उस विषय में हमें उससे संबंधित कुछ रिलेटिव चीज़ें पता होती है, या संभावना होती है कि हम ये काम कर रहे हैं तो इसकी संभावना ये बनेगी। तो इस तरह से किसी विषय में उसे संबंध और ज्ञान की संभावना होती है, तो वह विज्ञान विषय के अंतर्गत कैटेगरी में आती है। और तीसरा बात है कि विज्ञान उसे कहते हैं जिस विषय में निष्कर्ष निकालने की संभावना हो, कि हम अगर अल्फा और बीटा को मान लीजिए ऐसे फॉर एग्जाम्पल मिला रहे हैं तो कोई सी बनेगा। यानी कहते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, हम क्या करते हैं, कोई रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद पता है कि इन दो एलिमेंट को मिलाएंगे तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी। तो साइंस में ये होता है, एज ए फिक्स है कि निष्कर्षों की जांच की जा सकती है कि अगर दो चीज़ों को मिलाने से ये चीज़ बनी है तो इसको वापस जांच करें। तो साइंस एक फिक्स पैटर्न पे होती है। तो क्या लोक प्रशासन भी इसी तरह है? तो पहले तो हम देखते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। पहले पॉइंट में देख रहे हैं, कुछ एक पॉइंट नोट करें कि लोक प्रशासन एज ए प्योर साइंस नहीं है, या इसी हम कहें कि लोक प्रशासन को पूरी तरह से साइंस नहीं मान सकते। लोक प्रशासन एक कला जरूर है लेकिन साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? तो पॉइंट देखिए, जैसा कि फाइनर ने कहा है, फाइनर ने सीधे तौर पे कहा है कि लोक प्रशासन विज्ञान का स्तर या लेवल नहीं है, यानी सीधा सा मना कर दिया है। फाइनर ने तो सीधा ही कह दिया है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। ठीक है, लेकिन उर्विक ने इसको और अच्छे से एक्सपेक्ट किया। उर्विक ने कहा है कि लोक प्रशासन एक कला है, एक आर्ट है, ये विज्ञान नहीं हो सकता, ये विज्ञान नहीं हो सकता। एक कला है, किसी भी काम को करने की एक कला होती है, तो लोक प्रशासन करना एक कला होता है, विज्ञान नहीं कह सकते। तो इसके मैंने 4 पॉइंट भी लिखे हैं जो यहाँ पे कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकती। पहला पॉइंट, निश्चितता का अभाव। निश्चितता का मतलब फिक्स। जैसे साइंस में पता है कि दो चीज़ों को मिलाने से वो तीसरा रिएक्शन होगा, तो ये फिक्स होता है। ठीक है, लेकिन
इसमें फिक्स नहीं है। लोक प्रशासन में कोई चीज़ फिक्स नहीं होती है। आज जैसे ये व्यक्ति काम कर रहा है, क्या पता लोग उससे खुश होंगे या नहीं होंगे। लोक प्रशासन, मान लीजिए मैं किसी का राज्य को चला रहा हूँ और ऐसा ही राज्य कोई और चला रहा है, तो मैं अच्छा चलाऊँगा, कोई गारंटी नहीं है, या वो व्यक्ति अच्छा काम करेगा, लोक प्रशासन में कोई गारंटी नहीं है। यानी लोक प्रशासन में कोई निश्चित फिक्स चीज़ें हैं वह बाहर नहीं आती। या हम ऐसा कहें कि लोक प्रशासन में कोई फिक्स धारणा नहीं कह सकते कि हम जैसे मैथ में कहते हैं कि 2 और 2 प्लस करते हैं तो 4 होते हैं। साइंस में भी अगर 2 अभिक्रिया को मिलाते हैं तो कोई रिएक्शन होता है। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं है कि 2 चीज़ों को इन्वॉल्व करने से या वो चीज़ें करने से एक फिक्स रिजल्ट निकलेगा। ये चीज़ें नहीं होती है, तो इसको हम साइंस की कैटेगरी में नहीं मान सकते। यानी पता है ना, साइंस में कहता है गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि चीज़ ऊपर जाके नीचे गिरी है तो इसका एक ही रीजन है। क्या रीजन है कि वो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, ठीक है ना, मैग्नेटिक पावर है, इस वजह से वस्तु नीचे आ रही है, ये फिक्स है। लेकिन अब लोक प्रशासन में व्यक्ति कब क्या करे कोई फिक्स नहीं होता, व्यवहार बदलता है। लोक प्रशासन में हम ये नहीं कह सकते कि मैंने पूरी ईमानदारी से अच्छा काम किया है तो लोग अच्छा कहेंगे, लोग अच्छा सोचेंगे, लोगों का अच्छा व्यवहार होगा, नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे फिक्सेशन यानी फिक्स चीज़ का अभाव है। तो इसलिए पहला पॉइंट ये है कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं हो सकता है। दूसरा, सार्वभौमिक नियमों का अभाव। साइंस नियमों पे चलती है और साइंस के कुछ नियम होते हैं जो फिक्स होते हैं। और जैसे कहते हैं ना कि भाई किसी चीज़ को कुछ एक एलिमेंट के साथ मिलाया जाए तो एक नियम है कि वो अभिक्रिया करेगी, ठीक है ना। यानी साइंस का जैसे मान लीजिए अगर मैं प्योरली साइंस पढ़ाता तो उस चीज़ को और एक्सप्लेन कर लेता, लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि विज्ञान के कुछ नियम होते हैं और वह नियम अगर आप वापस प्रयोग करेंगे तो वही रिजल्ट निकलता है, वही रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर इंदिरा गांधी जी के पास लोक प्रशासन एक कला थी, उन्होंने कहा गरीबी हटाओ और सरकार को जीत लिया था, लोगों को जीत लिया था और सरकार आ गई थी। लेकिन आज के समय एक व्यक्ति ऐसा कहे कि आज के समय भी एक व्यक्ति ऐसा कहे गरीबी हटाओ और इस तरह से मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो क्या जीतेगा? नहीं, क्योंकि लोक प्रशासन में न तो व्यवहार फिक्स होते हैं न नियम फिक्स होते हैं। लेकिन साइंस एक नियमों के ऊपर डिपेंड करती है। तो एक ये हम चीज़ यहाँ पर कहेंगे कि नियम फिक्स नहीं हो सकते हैं। तो जिस चीज़ में नियम फिक्स नहीं है तो वो साइंस नहीं हो सकती। तो इसलिए लोक प्रशासन को यहाँ पे एज ए साइंस नहीं माना गया है। परिवेक्षण तथा तथ्य परीक्षण का अभाव। आपको पता है ना, साइंस में प्रैक्टिकल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं और प्रयोग के लिए एक लैब होती है और एक लैब के ऊपर फिक्स रिजल्ट निकलता है। लेकिन लोक प्रशासन के लिए कोई प्रयोगशाला है क्या, कोई लैब है क्या, या फिर एज एक भौतिक साइंस जो होती है और कोई साइंस होती है उसमें 2 चीज़ों को मिलाने से फिक्स रिजल्ट निकलता है। लेकिन इसमें ये नहीं होता है, क्योंकि लोक प्रशासन एक कला है। मान लीजिए राम और श्याम को 2 राज्य दे दिए चलाने के लिए कि आपके पास लोक प्रशासन एक कला है, राज्य को चलाइए, ठीक है। तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा कार्य करेंगे, या क्या मतलब हम कह सकते हैं कि वह एक लोक कल्याणकारी कार्य करेंगे? क्योंकि लोक प्रशासन एक कला है, लेकिन विज्ञान इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि उसमें परिवेक्षण नहीं हो सकता या तथ्यों का परीक्षण नहीं किया जा सकता। साइंस में तो मान लीजिए मैंने 2 चीज़ों को मिलाया और कोई चीज़ कोई लेवल ज़्यादा हो गया तो वो विस्फोट हो गया, तो हम कुछ चीज़ों को वापस सीमित करके वापस बना सकते कोई चीज़। लेकिन लोक प्रशासन के द्वारा राज्य को चलाना है, मैंने गलती से एक ऐसा नियम बना दिया जिससे लोग मेरे विरोधी हो गए, तो दोबारा क्या लोग मुझे सरकार बनाने का मौका देंगे? नहीं। तो लोक प्रशासन में दोबारा प्रयोग नहीं हो सकता। लेकिन साइंस में एक ही सब्जेक्ट पर बार बार प्रयोग किया जा सकता और वही रिजल्ट निकलेगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि परिवेक्षण और तथ्य परीक्षण का लोक प्रशासन में अभाव होता है। नेक्स्ट 4 पॉइंट है पूर्व कथनीयता का अभाव। यानी साइंस में कहा जा सकता है कि बारिश होने वाली है, मतलब ये साइंस ही होती है कि बारिश होने वाली है, ये कल्पना की जा सकती है, या ये चीज़ हम कह सकते हैं कि भाई ऐसा माहौल है तो ये होगा, ऐसी चीज़ें हैं तो वो होगा, ठीक है ना, पूर्व कथन कर सकते हैं। लेकिन लोक प्रशासन में ऐसा नहीं कह सकते। हम कहेंगे कि फलाना है वो मंत्री है जीत जाएगा क्योंकि उसने ऐसा किया है, कोई ज़रूरी नहीं है। यानी लोक प्रशासन में किसी भी चीज़ को हम पहले नहीं कह सकते, क्योंकि लोग और लोगों के व्यवहार बदल जाते हैं। आज लोग कैसे हैं? क्योंकि लोक प्रशासन क्या है, लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो लोग अगर किसी व्यक्ति से, उसके प्रशासन से खुश है
तो अच्छा हो सकता है, अन्यथा लोग उसके विरोधी हो सकते हैं। तो आज लोगों का व्यवहार अलग है, कल अलग होगा, तो आज रिजल्ट अलग निकलेगा, कल अलग निकलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्व कथन नहीं कर सकते। तो ये जो पॉइंट है वो कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट भी हैं जो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन विज्ञान है या विज्ञान माना जाना चाहिए। तो आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि ऐसे कौन से पॉइंट आप याद रखें कि अपने उत्तर को दे पाए अच्छे से। जैसे प्रश्न आ गया कि लोक प्रशासन विज्ञान है, तब आपको इनको छोड़ के ये चीज़ें को फोकस करना होगा कि ऐसे में क्या पॉइंट याद रखूँ, क्या पॉइंट लर्न करूँ कि मैं एक लोक प्रशासन को विज्ञान कह सकूँ, जो उत्तर चाहता है वो मैं दे सकूँ। तो इसका पहला पॉइंट यहाँ पे आपके सामने है। कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप लेगा, यानी कहा गया है कि आने वाले समय में लोक प्रशासन जरूर एक साइंस सब्जेक्ट की तरह मानी जाएगी, क्योंकि ये कला है और कला जब फिक्सेशन हो जाएगी तो ये एक विज्ञान का रूप लेगी। तो इस तरह से ये कहा गया है कि कालांतर में लोक प्रशासन विज्ञान का रूप लेगा। ओके, दूसरा पॉइंट है लोक प्रशासन अपने वर्तमान स्वरूप में विज्ञान है। ये कहाँ तक सही बात हो रही है, तो इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं कि लोक प्रशासन आज के समय एक विज्ञान की तरह है। इस पॉइंट को हम यहाँ पे तर्क करके देखते हैं कि दूसरे विचारक भी हैं जो मानते हैं कि लोक प्रशासन अपने स्वरूप में एक विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान जैसे अन्य सामाजिक विज्ञान। यहाँ पर ये बात हो सकती है कि जिस तरह से हम सामाजिक विज्ञान कह सकते हैं, तो लोक प्रशासन को विज्ञान क्यों नहीं कह सकते। यहाँ पर दोनों चीज़ें कॉमन है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में समाज और समाज से जुड़ी हुई चीज़ों को पढ़ा जाता है। तो इसको जब हम विज्ञान कह सकते हैं, तो ऑलरेडी लोक प्रशासन तो एक कला है और कला को हम विज्ञान का नाम यहाँ पे दे सकते हैं। यानी ये बात यहाँ पे प्रूव हो रही है कि लोक प्रशासन क्यों विज्ञान है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान को जब विज्ञान कहा जाता है तो लोक प्रशासन क्यों नहीं हो सकती। फिर लास्ट पॉइंट है लोक प्रशासन में काफ़ी यथार्थता और निश्चितता है। काफ़ी का मतलब पूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए पॉइंट, निश्चितता का अभाव है। एक बार तो कह रहे हैं निश्चितता है ही नहीं, दूसरी बार कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं समझना है। इसमें कह रहा है कि किसी भी चीज़ का कोई फिक्स रिजल्ट नहीं है यहाँ पर। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोक प्रशासन में कोई चीज़ फिक्स होती ही नहीं है, होती है कि मान लीजिए कि अगर ये सरकार ने लोगों के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, तो दूसरी सरकार अगर लोगों के लिए कल्याणकारी काम करेगी तो वो सरकार वापस जीतेगी। यानी मान लीजिए हर चीज़ फिक्स नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें लोक प्रशासन में दोहराई जा सकती हैं, उसका रिजल्ट फिक्स निकल सकता है। तो कुछ हद तक हम लोक प्रशासन को विज्ञान कह सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहारिकता पर आधारित होती है। ये तभी अच्छी बनती है जब लोगों के लिए काम किया जाए। एक कला और एक आर्ट तभी होती है जब उसमें कोई फिक्स चीज़ होती है, कोई निश्चितता होती है। तो यहाँ पर इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। लोक प्रशासन काफ़ी यथार्थ और निश्चितता के ऊपर डिपेंड होती है, यानी रियलिटी में वास्तविक चीज़ों पर ये फोकस करती है और इसमें कुछ चीज़ें हैं वो पुनः दोहराई भी जा सकती हैं। तो ये जो तर्क थे वो मैंने आपके सामने रखे कि लोक प्रशासन एक कला भी है और विज्ञान भी है, लेकिन पूरी तरह से हम इसको विज्ञान नहीं मान सकते, क्योंकि भौतिक विज्ञान का एक क्षेत्र अलग होता है। अब आपके सामने एक प्रश्न आ जाए, उस प्रश्न का मुझे उत्तर देना है कि लोक प्रशासन को विज्ञान नहीं माना जाए, इसके क्या दो कारण हैं। तो ये हो गए, ये आपके उत्तर है। लोक प्रशासन को विज्ञान माना जाए तो ये वाले पॉइंट हो गए। तो इस क्लास से डेफिनेटली प्रश्न बनता है, आपने समझा है। अब इस पॉइंट को नोट करना है, एग्जाम के लिए तैयार रहना है। दोबारा मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्लास के लिए, तब तक के इस वीडियो को आगे नोट शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।